बेबुनियाद मांगों को लेकर छात्रों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। छात्रों ने लगाया भाजपा सरकार पर विभिन्न आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा से है, जहां आज नवीन महाविद्यालय कॉलेज का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई छात्र नेताओं ने बेबुनियाद मांगों को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपे। बिना किसी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किए महाविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। छात्रों का कहना है, भाजपा राज्य में सभी ऊपर से नीचे तक उन्हीं के गुर्गे बैठे हैं, जो कमलनाथ की सरकार आने पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा छात्र नेता की मुंह जुबानी। महाविद्यालय में जो स्थानीय छात्र हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ शासन प्रशासन द्वारा बिल्डिंग तो सिर्फ नाम मात्र दिखाने को दे दी गई, लेकिन धरातल पर ऐसी न कोई योजनाएं हैं, न छात्रों के लिए ऐसी सुविधाएं हैं, न छात्र पूरी योजनाओं से लाभान्वित हो पा रहे हैं, न शैक्षिक स्तर का कोई जो है तो व्यवस्थाएं हैं। छात्र बहुत परेशान हैं और छात्रों की प्रमुख विभिन्न जो मुख्य मूलभूत मुद्दे हैं उनको मैंने दृष्टिगत देखते हुए आज जो है तो ज्ञापन के माध्यम से एनएसयूआई साथियों के साथ जो है तो महाविद्यालय का घेराव किया है और अपनी प्रमुख मांगे रखी है कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं इन अव्यवस्थाओं को जल्द ही त्वरित समय में निश्चित समय सीमा में जो है तो इनको निदान किया जाए, नहीं तो एनएसयूआई जो है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा घेराव करेगी। जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से पुस्तकालय का अभाव जो है और दूसरा जो है तो एनसीसी नहीं है। एनसीसी कार्ड जो है तो आज जो है तो छात्र जो है तो उनमें जो है भारत देश की सेवा करने के लिए ललक रहती है और वो कहीं न कहीं भटकते रहते हैं। उनको एक मानते हैं या कि प्रशासन के संरक्षण में ही सब कार्य होते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही लगातार राजनीतिक कार्य हो रहे हैं। इसका मुख्य जो है तो जब भारतीय जनता पार्टी है उसी में जो है तो सरकारी सेवाओं में रत जो गुर्गे हैं वो जो है तो संलिप्त हैं और वो भी जो है तो इंजाम दे रहे हैं। जी। और ये जो महाविद्यालय के जो व्यवस्थाएं हैं चंद दलालों, भारतीय जनता पार्टी की चंद दलालों तक सीमित हो चुका है, ना तो सामाजिक रह चुका है, शैक्षिक स्तर को राजनीति का केंद्र बना चुके हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, परंतु आने वाले समय कमलनाथ जी का समय है। कमलनाथ जी की चक्की धीरे धीरे पिसती है लेकिन नहीं पिसती है। आने वाले समय में ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो है तो दंडित किया जाएगा। नहीं तो इसमें ये कॉलेज का विषय है, तो इसमें बीजेपी या राजनीति का आना कितना उचित है? जी, ये कॉलेज का प्रशासन है, ठीक है, इसमें राजनीति का आना या बीजेपी को बीच में लाना कितना उचित समझते हैं? शासन में भारतीय जनता पार्टी है तो हम सवाल किससे पूछेंगे, आप बताइए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में युवा, चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप ये नई शिक्षा नीति देख लीजिए, बहुत सारी शैक्षिक स्तर में भ्रष्टाचार है, पटवारी घोटाला देख लीजिए, लगातार छात्र युवाओं की प्रतिभाओं का हनन किया जा रहा है। तो हम तो सवाल सत्ता में जो बैठा है प्रशासन, तानाशाही सरकार, उसी से पूछेंगे। अगर मान लीजिए 10 दिन छात्रों की मांगों को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि महाविद्यालय में दिए गए ज्ञापन में मांगों के संबंधित कोई कमी नहीं है, सिर्फ खेल मैदान की कमी है। विद्यालय में परीक्षा चल रही है और बच्चे भी आ रहे हैं। उनके लगाए गए आरोप झूठे हैं। कॉलेज में घेराव करना, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन देना अब आम बात हो गई है। कुछ चुनिंदा छात्रों का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ उठाने वाले इस बार खुद उतर आए धरने पर। प्राचार्य ने ये भी कहा, कॉलेज को राजनीति में न घसीटा जाए, क्योंकि यहाँ हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल रहता है और रोज रोज धरना प्रदर्शन करने से इसका सीधा असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ता है। मैडम, आज छात्रों के द्वारा आपको कुछ ज्ञापन सौंपा गया है विभिन्न समस्याओं को लेकर और कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, तो इस विषय में क्या कहना है? सर, छात्र ये ज्ञापन आए थे कुछ, उनका कहना है कि हम एनएसयूआई से हैं, हमारे महाविद्यालय के कोई छात्र नहीं था उसमें। उन्होंने कुछ ज्ञापन सौंपा है तो उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। और आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि नियमित रूप से मैं तो नियमित आती हूँ, अब शासन ने खुद ही देखता है ना, हमारा उच्च विभाग, ये अटेंडेंस भी चल रही है, जिस दिन मांगा जाएगा उस दिन दे देंगे। और इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी आए थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम सर से लेकर छात्रों को, और इसमें राजनीति का आना क्या उचित है कि नहीं? अब सर, महाविद्यालय परिसर आपको पता है कि कोई राजनीति की जगह होती ही नहीं है। अगर आ गए हैं तो वो अपनी बातें किए हैं बाहर। अब हमने तो कोई राजनीति जैसी बातें नहीं की है और न ही हमें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है,
नाम करते हैं। जो चीज़ें मांग की गई हैं तो क्या वो कब तक पूरी हो जाएगी? सर इनमें कुछ मांगे हैं, जैसे उनका कहना है पुस्तकालय नहीं है महाविद्यालय में, जबकि महाविद्यालय में पहले से पुस्तकालय है, पुस्तकालय प्रभारी है। महाविद्यालय में शासन स्तर पर जो किताबें आती हैं जिन छात्रों के लिए उनको उचित रूप से बांट दी जाती हैं। अभी सत्र शुरू ही हो रहा है, डिमांड भेज दी गई है, वहाँ से आ जाएगी तो वो भी बांट दी जाएगी नए छात्रों को। कहते हैं कि खेल कि नहीं हो रहा, जब खेल कैलेंडर अभी जस्ट जारी ही हुआ है, तो खेलों का आवंटन ऊपर से मिलता है लीड कॉलेज स्तर से, तो वहाँ से जिनको मिला है वो संस्थाएं कराएंगे, हम अपने स्तर पे कराएंगे, ट्रायल कराएंगे और भेजेंगे जिन जिलों कॉलेजेस में जहाँ गेम होगा, खेल होंगे। एक आरोप लगातार ये लग रहा है आपके ऊपर कि यहाँ कॉलेज में भ्रष्टाचार बहुत होता है। कॉलेज में कोई भ्रष्टाचार जैसी स्थिति ही नहीं, डीडीओ ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो काहे का भ्रष्टाचार है जब कुछ है ही नहीं कॉलेज के पास है। कॉलेज का डीडीओ नहीं है, यहाँ मॉडल साइंस कॉलेज में है। यहाँ तो सिर्फ प्रशासनिक दायित्व है, प्रशासनिक दायित्व किया जा रहा है। कॉलेज 9 बजे से परीक्षा चल रही, 9 बजे से फैकल्टी है, कॉलेज 9 बजे खुल जाता है, 8:30 बजे खुल जाता है। आज 5:30 बजे तक 6 बजे तक मैं रहती हूँ। कल का मेरा ये अटेंडेंस निकाल के देख लीजिए, 6 बजे गई हूँ। अब यही प्रशासनिक दायित्व ही है, फंडिंग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ तो भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार की जो परिभाषा आप देखें कर लीजिए हमारा